गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अति लघु क्वेश्चन। देखते हैं। फर्स्ट, उपयोगी नागरिकता का सेकंड है उपयोगी नागरिकता तथा आनंदमयी जीवन की कुंजी क्या है? स्वास्थ्य। उपयोगी नागरिकता और आनंदमय जीवन और अच्छे जीवन की कुंजी क्या है? स्वस्थ जीवन होगा तो आनंदमय ही जीवन होगा, तो इसका आंसर है स्वास्थ्य। थर्ड, राज्य के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता कौन प्रदान करता है? केंद्रीय सरकार। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था कार्य कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ, भारत में स्वास्थ्य संगठनों को अध्ययन सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है और कौन कौन से? भारत में स्वास्थ्य संगठनों को के अध्ययन के लिए सुविधाओं के लिए उसको कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से भागों में? इसको 2 भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से? वो 2 भाग केंद्रीय संगठन तथा राज्य स्वास्थ्य संगठन। सिक्स्थ, कौन सा संस्थान केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करता है? कौन सा संस्थान है जो केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये संस्थान है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सातवां, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किस संगठन द्वारा किया जाता है? राज्य स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किस संगठन द्वारा किया जाता है? राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। एट्थ, जिला स्तर पर चिकित्सा विभागों को संभालने का कार्य किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? जिला चिकित्सा अधिकारी। नाइन्थ, मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? शरीर, मन तथा आत्मा। मनुष्य के व्यक्तित्व के जो मुख्य आधार हैं, एक शरीर है, मन है और आत्मा है। 10th, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। 11th, भारतीय अक्षय रोग संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। 12th है अखिल भारतीय अंध सहायता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 13, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। 14, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। 15, जीवाणु सिद्धांत के जन्मदाता का नाम लिखो। लुई पास्चर। 16, आधुनिक युग की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है? सामूहिक यत्नों द्वारा। 17, भारत में सार्वजनिक सुधार में लगी हुई किन्हीं 2 शैक्षिक संस्थाओं के नाम? जो भारत में सार्वजनिक सुधार में लगी हुई संस्थाएं हैं, 2 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उनका नाम बताओ। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय अक्षय रोग संघ। 18, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व तथा पर्यावरण स्वच्छता। व्यक्तिगत तथा पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। व्यायाम तथा उचित विश्राम, एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। भोजन में पौष्टिक तत्व एवं खनिज लवण। भोजन में पौष्टिक तत्व होने चाहिए। स्वच्छ भोजन व जल का उपयोग। अच्छा साफ सुथरा भोजन करना चाहिए और जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए अधिक मात्रा में। 19, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का रूप बताए। स्वास्थ्य के जो विभिन्न पहलू हैं उनके पहलू बताए, मतलब उनका रूप बताए। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य। 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया?
स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। 21 विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली वातावरण, स्वास्थ्य निर्देश। 22 स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख उपाय बताओ। स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करने के उपाय, भाषणों द्वारा भी हम अच्छी शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। फिल्मों द्वारा भी, फिल्में भी देखते हैं लोग, उससे भी जागरूक होंगे। टीवी भी देखते हैं लोग, टीवी द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, अखबार भी पढ़ते हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्लबों द्वारा, जो स्वास्थ्य के क्लब हैं उनके द्वारा भी हम उनको स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। 23 हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है? आनंदमय एवं सुखमय जीवन जीने हेतु। आनंदमय, अच्छा और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए भी हमें स्वस्थ स्वास्थ्य की जरूरत होती है। शारीरिक अंगों की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने हेतु, जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी कार्य प्रणाली को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए भी हमें स्वच्छ स्वास्थ्य की जरूरत होती है। इन क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। ओके, थैंक यू।